हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मनरेगा योजना के अंतर्गत जिन जिन कार्यों का कार्यादेश हो जाता है उनकी डीपीआर कैसे देखें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को खोलेंगे। उसके बाद हम टाइप करेंगे नरेगा और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारे पास पेज खुलता है, महात्मा गांधी नरेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक नया पेज खुलता है, हम इसको स्क्रॉल करके नीचे को लेकर आएंगे। जो आपके गोल वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें हमारे उसमें दिखता है रिपोर्ट चौथे नंबर पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक कैलकुलेशन आती है, हम उस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम वित्तीय वर्ष हमारा जो करंट होता है वही छठा रहता है। अगर कुछ बदलना है तो हम उसको बदल सकते हैं। उसके बाद हम अपना राज्य छाटेंगे। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। राज्य छाटने के बाद हमारा नीचे खुल जाता है, जैसा हमारा R1 दिख रहा है सबसे पहले बेनिफिशियरी डिटेल्स, ऐसे ही हमने R8 में आना है। R8 में हमें दिखता है अकाउंट फ्रोजन स्टेटस। हम R8 में आएंगे। R8 में हमें दिखेगा तीसरे नंबर पे अकाउंट फ्रोजन स्टेटस। इसमें हमें इसी के चौथे नंबर पर हमें दिखता है डीपीआर फ्रोजन स्टेटस। तो हम डीपीआर फ्रोजन स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। डीपीआर फ्रोजन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद हमारा राज्य के सभी ज़िलों का डाटा खुल जाता है। तो हम अपने ज़िलों को छांट लेंगे, जैसे मेरा अल्मोड़ा है अल्मोड़ा, और उसके बाद मैं अपने ब्लॉक को छांट लूँगा द्वाराहाट। उसके बाद देखिए हमारे द्वाराहाट ब्लॉक में या आपका जो भी ब्लॉक होगा उसमें जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी के नाम और उनके सबसे लास्ट कॉलम में जो नीले रंग में लिखा रहता है वो वहाँ पर जो ऑनलाइन वर्कों की लिस्ट है उनके नंबर होते हैं कि हमारे किस ग्राम पंचायत में कितने हमारे ऑनलाइन वर्क हुए हैं। हमारी लिस्ट पूरी दिख जाती है यहाँ पर पूरे ग्राम पंचायत की। तो हम जिस भी ग्राम पंचायत का देखना चाहते हैं तो उस ग्राम पंचायत के आगे लास्ट कॉलम पे लिखे हुए नंबर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अपनी ग्राम पंचायत देखना चाहता हूँ पनेर गांव का डाटा, कि पनेर गांव में किस किस काम की ऑनलाइन हुए हैं और उनमें किसकी डीपीआर मुझे देखनी है। तो मैं पनेर गांव को सिलेक्ट करूँगा। पनेर गांव सिलेक्ट करने के बाद उसके आगे नंबर लिखा हुआ है 49, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी वर्क ऑनलाइन हुए हैं उन सब के नाम और उनके नंबर, जो वर्क ऑर्डर नंबर होता है कार्यादेश संख्या, वो दिख जाती है। तो जो नीली कलर से हमारा जो नंबर लिखा हुआ है, हम जिस भी कार्य का देखना चाहते हैं उस कार्य के नीले नंबर जो लिखे गए हैं उन पर हम क्लिक करेंगे। हमें जिस काम का भी देखना है हम उस काम का यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं सबसे लास्ट नंबर पे जो वर्क हमारा है वाटर कंजर्वेशन वर्क, तो इसकी मैं नीले कलर से जो नंबर लिखे गए हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरी डीपीआर खुल जाती है, उस योजना की डीपीआर खुल जाती है जिस योजना का मैं देखना चाहता हूँ। तो इसमें आपका सभी डिटेल रहती है, जैसे आपको इसमें लेबर कितने तक का भुगतान करना है, आपका इसमें मटेरियल कितना जाना है, आपकी टोटल लागत कितने की है, सभी डिटेल इसमें रहती है। ये जैसे टोटल है तो ये आपका
जितने का आपका काम है वो यहाँ पर दिखा रहा है। वैसे ही हम इसमें और चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये लेबर है, तो मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ कि मेरी कितनी भी MB आए, MB उतनी ही आती है जितना का DPR होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर काम किया है तो MB जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से ही हम मैक्सिमम जो है इतना लेबर जिसमें मैं नीली पट्टी बना रहा हूँ, इस काम के अंतर्गत मैं इतना भुगतान इसमें कर सकता हूँ लेबर में। और ये आपका मिस्त्री का है। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड दोनों को ही मिस्त्री के तौर पर भुगतान किया जा सकता है, दोनों के जोड़ को। उसके बाद हमारे मटेरियल की डिटेल है सबसे नीचे। हमारा डिस्प्ले बोर्ड कितने का है इस योजना में। हमारा जो मटेरियल है यहाँ पर 64,000 के समथिंग दिखा रहा है, 64,200, और ऊपर हमारा दिखा रहा है 64,110। तो हम मटेरियल में जो भुगतान कर सकते हैं वो 64,110 तक का ही इसमें भुगतान कर सकते हैं। तो सब इसमें नीचे दिखाया गया है आपका BFT दूसरे नंबर पर। BFT का हमारा कितना भुगतान है। उसके बाद सीमेंट है, उसके बाद सीमेंट की रॉयल्टी है सैंड की, उसके बाद स्टोन की रॉयल्टी है। तो ये चीज़ें हम अपने DPR से देख सकते हैं कि हमारी योजना कितने की है और उसमें किस किस तरीके से भुगतान होना है। लेबर में हमने कितना भुगतान करना है, मटेरियल में हमने कितना भुगतान करना है, कुशल में हमने कितना भुगतान करना है, मैक्सिमम कितना भुगतान करना है। तो वो हम यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी हर मटेरियल में जो भी पार्ट्स दिए रहते हैं, जैसे सीमेंट है या BFT है या आपका रॉयल्टी है, तो उसकी क्वांटिटी दी रहती है और उसका यूनिट प्राइस दिया रहता है। यूनिट प्राइस के साथ उसका टोटल दिया रहता है। तो मैक्सिमम भुगतान इतना ही इसमें किया जा सकता है। अब हम इसको अपने हर फाइल में इसको प्रिंट करके रख लेना ही हमारे लिए ठीक रहता है। तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे और मैं इसको प्रिंट से पहले इसको सेव करता हूँ, ताकि मुझे अगर कभी फाइल मेरे पास नहीं भी है, फाइल ब्लॉक में जमा है, पेमेंट के लिए है, तो उस टाइम पर मैं यहाँ पर से अपना देख करके इसका देख सकता हूँ कि इसमें क्या क्या इसमें और बचा हुआ है अभी और क्या क्या मुझे भुगतान करना है। तो इसलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हम इसको सेव कर लेंगे। अभी मेरा 2 पेजों में जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा परसेंटेज घटाऊँगा स्केल का, तो ये 1 पन्ने में आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करके रख लूँगा अपने पास और इसका एक प्रिंट निकाल के संबंधित फाइल में लगा दूँगा। तो ऐसा ही करना चाहिए, अपने पास डाटा रहना चाहिए। कभी लाइट है, कभी नहीं है, कभी नेट नहीं चल रहा है, तो अपने पास फाइलिंग में हर चीज़ रहनी चाहिए। तो DPR का एक पन्ना मेन है आपका, क्योंकि इसमें आपका रेट, आपकी क्वांटिटी, आपका टोटल एस्टिमेट कितने का है, सब चीज़ रहता है। तो यहाँ पर मैं तो गांव का नाम लिख के अभी सेव कर दे रहा हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए। मगर नॉर्मली जो मैं इसको करता हूँ वो वर्क कोड को कॉपी करके वर्क कोड के ही नाम से मैं इसको सेव करता हूँ ग्राम पंचायत के अलग अलग फोल्डरों में। हर ग्राम पंचायत के लिए अलग फोल्डर है और हर फोल्डर के अंदर जिस काम का भी डाटा रखा है मैंने, तो उसके अंदर ही इसको सेव करके वर्क कोड के हिसाब से ही रख लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमने जो डाटा सेव किया था, जो अपने PDF सेव करी है, वो PDF हमारी कहाँ पर है। तो मैंने डेस्कटॉप में इसके लिए फ़ोल्डर बनाया हुआ है। फ़िलहाल डेस्कटॉप में 2nd नंबर का फ़ोल्डर है मेरा, उसके अंदर मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो सेव करने के बाद अब मैं इसको खोल के देखता हूँ।
तो मेरा सेव भी हो गया है। जब मुझे ज़रूरत हो मैं इसको देख सकता हूँ, चाहे नेट चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो। मनरेगा से संबंधित कोई भी वर्क हो, उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उनको पीडीएफ बना के या अपने जेपीजी में ही सही या पीडीएफ में सही उसको सेव करके अपने पास रख लेना चाहिए। काम करने में, फाइलिंग बनाने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि आप अपने कामों की डीपीआर कैसे देख सकते हैं। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। अगर मुझे कोई दूसरा वर्क देखना है तो मैं दूसरे वर्क की भी नीले नंबर से, नीले कलर में जो नंबर लिखे गए हैं उन पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ। जैसे मैंने ये अभी दूसरा खोला है एलडीपी टैंक का, तो इसमें केवल लेबर ही लेबर जाता है, बाकी जो होता है संबंधित विभाग इसका पैसा देता है। मनरेगा से केवल लेबर ही लेबर जाता है, तो यहाँ पर केवल लेबर ही शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप किसी भी काम का अपना डीपीआर देख सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक रहो, आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।